हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने एमएस वर्ड के नेक्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये आज का हमारा पार्ट नंबर थर्ड होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियोस चेक कर ले एक बार। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड हाउ इज द पेज लेआउट चेंज फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि अगर मेरे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर बाई चांस मैंने क्या किया है, उसको लैंडस्केप में कर दिया या फिर उसको पोर्ट्रेट में कर दिया है, तो अगर बाई चांस मुझे उसको चेंज करना होगा तो मैं उसको कौन से ऑप्शन से चेंज करूंगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में हमें वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ओरिएंटेशन का। तो वहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अगर वो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट में है तो उसको हम लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वो लैंडस्केप में है तो उसको हम पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड व्हाट इज टेबल ऑफ फिगर। यहाँ पे बात की है कि टेबल ऑफ फिगर्स क्या होता है एम एस वर्ड में। तो याद रखना, टेबल ऑफ फिगर्स क्या होता है। ये एक ऐसा टेबल होता है जिसमें सारी की सारी जो फिगर्स होती हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ मैंने कंपाइल करके रखा होता है, उसको बोलते हैं हम टेबल ऑफ फिगर। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं, इट इज अ टेबल ऑफ ऑल फिगर्स विच हैव बीन कैप्शन्ड इन द डॉक्यूमेंट। है ना, इसको सिंपली अगर बोलूँ तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, जो फिगर्स होती हैं उनको कंपाइल करके रख लेते हैं एक जगह पे। या फिर जैसे इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टेबल ऑफ ऑल फिगर्स होती है उनको हम क्या करते हैं, कैप्शन कर देते हैं इन द डॉक्यूमेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है, अ मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज स्टोर्ड इन। यहाँ पे देखो पूछा है कि एक तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है, एक तो ये वो टेम्पलेट है और साथ ही साथ क्या है, उस टेम्पलेट के अंदर क्या है, मैक्रो इनेबल्ड भी है। तो इस टाइप के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, या फिर जो उनको सेव करते हैं तो वो कौन सी एक्सटेंशन से हम उनको सेव करते हैं। तो याद रखना, इसको हम सेव करते हैं डॉट एम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी होता है हमारा टेम्पलेट और एम क्या होता है, हमारा मैक्रो। इसके अलावा जैसे यहाँ पे और ऑप्शंस में दे रखे हैं, जैसे पहले दे रखा है डॉट एक्स करके। डॉट एक्स का मतलब क्या होता है, जब हम डॉट एक्स की बात करते हैं तो जो हमारा अगर नॉर्मल वर्ड टेम्पलेट होगा तब उसको सेव करते हैं इसमें। जब सिंपल लिख लूँ, हमारे पास जो रेगुलर हमारा वर्ड टेम्पलेट होता है उसको हम सेव करते हैं इस एक्सटेंशन से। डॉट एक्स से हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डॉग एक्स दे रखा है, ये तो हमें पता है, जो हमारा जनरल या फिर स्टैंडर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, स्टैंडर्ड जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसको हम सेव करते हैं डॉक एक्स से हम सेव करते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे दे रखा है डॉक एम। ठीक है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं डॉट एम में और डॉक एम में। अब डॉक एम का मतलब क्या होता है, ये ऐसा एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया होता है वर्ड का जिसमें मैक्रो इनेबल्ड होते हैं। तो इसमें लिख देता हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट विद मैक्रो इनेबल्ड। और देखो इनमें डिफरेंस क्या है, डॉट एम में और डॉक एम में क्या डिफरेंस है। डॉट एम होता है जब हम किसी टेम्पलेट की बात करते हैं कि उस टेम्पलेट के अंदर मैक्रो इनेबल्ड है, और डॉक एम की हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें हमारा मैक्रो इनेबल्ड है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एज इट इज ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट न्यूज़ लेटर कॉलम इन एम एस वर्ड 2007। यहाँ पे बोला कि अगर मुझे न्यूज़ लेटर कॉलम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पेज लेआउट टैब के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो पेज लेआउट टैब के अंदर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमें ऑप्शन दिखता है पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप बेसिकली पेज सेटअप ग्रुप होता है, उसमें हम जाते हैं। तो पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है हमारे पास कॉलम का। तो वहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मुझे जो मेरा न्यूज़ लेटर है या फिर जो मेरा न्यूज़पेपर है वो कितने मुझे कॉलम्स में चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर मेरे पास जो न्यूज़पेपर है वो 2 कॉलम का है, ठीक है, तो उसको मैं 2 कॉलम में डिवाइड कर दूंगा। अगर वो मेरा न्यूज़पेपर 3 कॉलम का है तो उसको मैं 3 में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि वो मेरा न्यूज़पेपर है वो कितने कॉलम्स में उसका जो डाटा है वो मुझे एंटर करना है, या फिर जो न्यूज़ है वो
उनको मुझे कितने कॉलम्स में ऐड करना है। ठीक है, तो बस वही चीज़ पूछी थी कि अगर मुझे न्यूज़लेटर कॉलम बनाना हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेज लेआउट टैब के अंदर, उसमें हमें एक ग्रुप मिलता है पेज सेटअप का। उस सेटअप ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कॉलम का। अब कॉलम में हम अगर 2 वैल्यू सेट करते हैं तो 2 कॉलम बन जाते हैं, 3 करते हैं तो 3 कॉलम बन जाते हैं। ऐसे करके हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक न्यूज़लेटर कॉलम बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आंसर किए हैं, किसी एग्जाम में पूछे गए थे, तो इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, असाइनिंग नेम टू टेक्स्ट और पोजीशन इन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे देखो बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं नेम किसी टेक्स्ट को या फिर पोजीशन कर रहे हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बुकमार्क। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बुकमार्क की बार पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन एमएस वर्ड 2007 विच आइकन इज यूज टू कॉपी फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखो कॉपी फॉर्मेट की बात करी थी तो हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, है ना। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या था, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, जब मैंने कोई एक फॉर्मेट कॉपी कर लिया है, अगर मुझे उसको अप्लाई करना है ना, जो फॉर्मेटेड जो मेरा कॉपी है, ठीक है, यहाँ पे ले देता हूँ मैं कि जो हमारे हमने कोई फॉर्मेट कॉपी किया है, ठीक है, फॉर्मेट कॉपी को जब मुझे अप्लाई करना होगा, ठीक है, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल का। इसकी जो शॉर्टकट कमांड्स थी वो क्या होती है हमारे पास, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, क्योंकि इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी कंटेंट के ऊपर का जो फॉर्मेटिंग है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। और अगर मुझे उसको अप्लाई करना है या फिर उसको पेस्ट करना है किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर, तो उस पर हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस अ वी। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं उस टाइम पे यूज कर लेते हैं और ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस फिल इन द ब्लैंक की टू ओपन द हेल्प विंडो। तो हेल्प विंडो की शॉर्टकट कमांड पूछी थी, तो F1 क्या होती है, शॉर्टकट कमांड होती है, F1 फॉर हेल्प। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इन MS वर्ड 2007 द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ ABCD करके। तो एक तो मार्जिन आ गया, मान लो ये मेरा पैराग्राफ यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है, तो एक तो ये मार्जिन आ गया कि मैंने इसको यहाँ तक कितना स्पेस दे रखा है। ठीक है, तो जो ये स्पेस आता है पैराग्राफ और जो हमारा वर्ड के डॉक्यूमेंट का लेआउट है उसके बीच में जो स्पेस आता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडेंट। ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने पिछले कल भी देखा था, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है हैंगिंग इंडेंट, है ना। हैंगिंग इंडेंट एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ये हैंगिंग इंडेंट की क्या आती है, शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है कंट्रोल प्लस टी। ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारी इंडेंटेशन या फिर इंडेंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे सेकंड क्या है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन प्रिंट प्रीव्यू मेन्यू। बेसिकली जब हम प्रिंट प्रीव्यू मेन्यू में जाते हैं, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे मुझे चेक करना है कि जो मेरी, अगर मैं उस पेपर का प्रिंट निकालूंगा तो वो पेपर मुझे एक्चुअल में कैसा दिखेगा, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का पे ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, है ना। तो प्रिंट प्रीव्यू जैसे हम चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें जूम भी देखने को मिलता है, प्रीव्यू भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ पेज सेटअप भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे पूछा था कि कौन नहीं मिलता है, तो पैराग्राफ नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है था एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2007। यहाँ पे बोला है कि जो हमारे पास MS वर्ड 2007 है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, तो इसकी एक्सटेंशन क्या है हमारी, डॉक एक्स करके हमारी क्या है, इसकी एक्सटेंशन है। बस एक चीज याद रखना, एक कंफ्यूज होती है, एक डॉक में और एक आती है डॉक एक्स में। देखो 2007 और उसके बाद के, ठीक है, 2007 का जो हमारे वर्जन है, ठीक है, और उसके आगे के, ठीक है, और बाद के, इन सभी में जो एक्सटेंशन यूज होती है वो डॉक एक्स करके यूज होती है। और 2007 से पहले, ठीक है, 2007 से पहले जितने भी हमारे पास वर्ड के डॉक्यूमेंट थे उस उनमें यूज करते हैं डॉक करके। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारा MS वर्ड जो हमारा 2003 है उसमें कौन सी
एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं बेसिकली जो उनकी फाइल्स क्रिएट बनती हैं तो उनको हम किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तो वहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाता है, DOC। तो वहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों दिए होते हैं डॉक और डॉक एक्स करके, तो इनका बताना चाहिए। एक आता है 2007 से पहले और डॉग एक्स होता है 2007 से स्टार्ट होके उसके आगे के जितने भी वर्जन है उनमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डॉग एक्स हमारा यूज होती है एक्सटेंशन। और यहाँ पे जो एक्स है, कि बार ये पूछा जाता है कि जो एक्स है ये किसके लिए बताई जाती है, तो ये होती है हमारी XML के लिए। ठीक है, एक्स स्टैंड फॉर हमारी XML, और XML की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो कई बार ये चीज़ें जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा सकती हैं, एक क्वेश्चन के साथ ये सारी लिंक होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू कट अ पोर्शन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे सिंपली बात करी कि अगर मुझे कोई चीज़ कट करनी है तो कट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल एक्स होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल सी ये होती है हमारी कॉपी के लिए, कंट्रोल एन होती है हमारे पास न्यू। ठीक है, और कंट्रोल वी हमारी क्यों होती है, पेस्ट के लिए। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए या फिर न्यू कोई मुझे पेज ऐड वगैरह करना है तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल एन का। तो कंट्रोल एन बेसिकली क्यों होती है, जब न्यू डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं। कंट्रोल वी आता है हमारा पेस्ट के लिए। इसके अलावा हमने और पढ़ी थी, अंडू पढ़ी थी, रीडू पढ़ी थी, है ना। कंट्रोल जेड आता है हमारा अंडू के लिए, कंट्रोल वाई आता है हमारा रीडू के लिए। तो ये सारी की सारी क्या इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर मुझे एक वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी स्पेसिफिक लोकेशन में सेव करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, सेव एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेव एज से हम मान लो कि मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी फाइल्स हैं वो सेव हो रही हैं डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में, और मुझे उसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको सेव करूँगा, सेव एज पे जाऊँगा। तो सेव एज पे मैं डिजायर्ड अपने लोकेशन डाल दूंगा और मैं उसको वहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर डेस्कटॉप पे सेव करनी है तो सेव एज टू डेस्कटॉप भी वहाँ पे सेव एज पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे जो लोकेशन आएंगी वहाँ पे मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा और वहाँ पे जैसे एंटर करूँगा तो जो मेरा फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन सेंटर। अगर मुझे किसी चीज़ को सेंटर अलाइन करना है, बेसिकली किसी टेक्स्ट को ही अलाइन करूंगा मैं सेंटर में, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या आती है हमारी, कंट्रोल ई हमारी वहाँ पे शॉर्टकट कमांड हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम और क्या यूज़ करते हैं, अगर मेरे पास कंट्रोल प्लस लेफ्ट आता है, एल आता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइन करना। उसी तरह अगर कंट्रोल प्लस आर आता है इसको हम बोलते हैं राइट अलाइन करना। इसके अलावा कंट्रोल प्लस जे आता है जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई करना, जस्टिफाइड करना कंटेंट को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस यू, ये आता है अंडरलाइन के लिए, और कंट्रोल प्लस आई आता है हमारे पास इटैलिक के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा अगर मुझे सारा का सारा कंटेंट कॉपी करना हो, ठीक है, तो कंट्रोल ए इसको बोलते हैं सिलेक्ट ऑल करना। ठीक है, मुझे सारे के सारे कंटेंट को सिलेक्ट करना होगा तो मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल ए का। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ द मेल मर्ज फंक्शनैलिटी इन एम एस वर्ड यूज फॉर। यहाँ पे बोले कि जो हमारे पास मेल मर्ज का जो फंक्शन होता है एम एस वर्ड में उसको हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। तो मेल मर्ज हम क्यों यूज़ करते हैं, वैसे हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है इसको, कि मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 10 पर्सन हैं तो मुझे उनको एक पर्टिकुलर मेल सेंड करनी है, और उस मेल में क्या होगा, बस उनका नाम और जो उनका मोबाइल नंबर है वही चेंज हो रहा होगा, बाकी जो कंटेंट लिखा है वो एज इट इज़ सेम टू सेम ही होगा। तो उस टाइम पे मैं क्या यूज़ करूँगा, मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि मुझे वो चीज़ बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, जो कॉमन चीज़ है वो मुझे बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, और जो कॉमन चीज़ सभी को भेजनी है उनका मैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन या फिर जो उनका ईमेल और जो है नंबर है उसकी हेल्प से मैं सिंपली उनको डाटा भेज सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमारे क्या लगता है, तो डाटा सोर्स लगता है, सोर्स इन द सेंस कि जो उनका मोबाइल नंबर है, जो उनका ईमेल एड्रेस है, वो हम चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने किसके साथ, अपने हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ। और ये कौन सा फीचर में मिलता है हमें, हमारे मेल मर्ज फीचर में मिलता है। तो यहाँ पे देखो क्या राइट आंसर हो जाएगा, मेल मर्ज इज यूज टू क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने के लिए, सेंड और साथ में सेंड करने के लिए किस चीज़ को, बल्क मेल, लेबल और इनवल्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
विच आइकन इज यूज टू चेक स्पेलिंग। अगर मुझे स्पेलिंग्स को चेक करना होता है तो इनमें से कौन सा आइकन आता है? तो यहाँ पे देखो हमारा फोर्थ क्या है, बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कंपेयर करने के लिए, ये आता है हमारा वर्ड के लिए, और ये जो हमारा थर्ड दे रखा है ये इससे हम क्या करते हैं, जो फैमिली वगैरह होती है उनको हम चेंज करते हैं ना, फॉन्ट फैमिली वगैरह हम चेंज करते हैं यहाँ से। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया वेयर ऑल द टैब। यहाँ पे बोला है कि सारे सारे टैब, जैसे होम टैब आ गया, इंसर्ट टैब आ गया, ये हमें कहाँ पे प्रेजेंट मिलते हैं? तो याद रखना ये हमें कहाँ मिलता है, रिबन के ऊपर मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें, जैसे हम वर्ड ओपन करते हैं तो हमें हमें पता है यहाँ पे क्या लिखा होता है, होम करके लिखा होता है, यहाँ पे इंसर्ट करके लिखा होता है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर लाई करती हैं, ये रिबन के ऊपर लाई करती हैं। बेसिकली रिबन के ऊपर होम लिखा होता है, इंसर्ट लिखा होता है। ठीक है, इसके अलावा रिव्यू आ गया, प्रीव्यू आ गया। ठीक है, ये सारे की सारे हमें कहाँ मिलती है, मेनू हमें हमारे रिबन के ऊपर मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 बुलेटेड लिस्ट इज अवेलेबल ऑन विच डायलॉग बॉक्स। ठीक है, हमने कल भी देखा था कि बुलेटेड लिस्ट का एक क्वेश्चन और आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। और ये बोला है कि जो हमारी बुलेटेड लिस्ट होती है ये कौन सी डायलॉग बॉक्स में प्रेजेंट होती है? तो देखो जितनी भी हमारी लिस्ट वगैरह होती है, कुछ भी होती है, ये सारी सारी होती है हमारी पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ अप्लाई करते हैं, पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा लाई करता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्या है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन एम एस वर्ड थीसिस टूल इज यूज्ड फॉर। यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था, थीसिस टूल हम क्यों यूज करते हैं, जब मुझे बेसिकली सिनोनिमस फाइंड करने होते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड के, या फिर सिंपली बोल लूँ कि अगर मुझे वर्ड विद सिमिलर मीनिंग फाइंड करना है तब हम यूज करते हैं इस टूल का। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइंग अ वर्ड। यहाँ पे मुझे अगर किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हमने पहले ही अभी ऊपर पढ़ लिया कि हम कंट्रोल यू का यूज करते हैं फॉर अंडरलाइन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फर्स्ट क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक्स हमारा कट के लिए यूज करते हैं हम, वी हमारा हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा वाई होता है ये हम रीडू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी होता हो वो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो, है ना? इसके जो आगे का जितनी भी चीज़ें हम इनको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम अगले नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सही, हाँ ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।